दोस्तों नमस्कार। इस समय मैं जौनपुर ज़िले में मौजूद हूँ। जैसा कि आप लोग देखते हैं, आए दिन प्रतिदिन जो है देखने में आता है, सुनने में आता है कि लड़की और लड़के से प्यार हो गया, फूआ और भतीजे से प्यार हो गया, सासू और दामाद में प्यार हो गया। ऐसा ही एक मैटर यहाँ पे भी है जो है। सब 5 साल बताया जरा, 5 साल से उन लोगों में प्यार था, बहुत प्रेम था, और उसके बाद आज जो है ऐसा मैटर आ गया कि थाने तक पहुँच गया। क्या हुआ है, पहले आप ये बताइए क्या हुआ है। जी मैम, ये हुआ है कि हमारे अजीत नाम के लड़के हैं, वो हमारे देवर हैं। मम्मी वो बाबू रोआ था घर में, तो हमारा देवर जो है कि वो मतलब लड़की से पहले वो लड़की प्यार करती थी हमारे देवर से, वो भी मतलब करते थे। तो बाद में ये हुआ कि जैसे वो बोली, लड़के बोले, हमारे देवर हैं, वो बोले कि देखो बाद में क्या पता पकड़ा जाए, कुछ हो जाए। अच्छा, वो डर रहे थे कि डर प्यार रहे नहीं थे, करना चाहते थे। बोल रहे थे कि प्यार, ये प्यार व्यार के चक्कर में रहने दो, इसमें कुछ नहीं वो है। लेकिन लड़की जो है वो जबरदस्ती आती थी हमारे घर। जैसे हमारा घर नहीं है तो हम लोग अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके सो तो नहीं सकते थे, लेकिन जो हमारा घर मड़ई वगैरह ये सब है, खुला घर है, तो लड़का हमारा वहीं सोता था। आपके देवर वहीं बाहर मंडई में सोते हाँ थे? जी, हमारे देवर मड़ई में सोते थे। तो मड़ई खुली थी हर तरफ से, वो चाहे जब आ जाती थी चाहे जब चली जाती थी। हमारे वो देवर खुद ही आती थी? खुद आपके देवर नहीं जाते थे? नहीं, वो खुद यहाँ पे वो आती खुद थी? आती थी हमारे घर। तो हमारे देवर बोलते थे कि देखो तुम चली जाओ अपने घर, क्या ज़रूरत है यहाँ रोज़ आती हो या कभी कभी आती हो, हर दूसरे तीसरे दिन पे चाहे जब वो आ जाया करती थी। तो इन्होंने मना किया, अजीत ने। तो वो नहीं मानती थी, बोलती थी कि मेरे जो है कि माँ बाप नहीं हैं, मतलब उनकी माँ एक्सपायर हो गई थी, पापा हैं, भैया भाभी हैं। बोलती थी कि हमारे भैया भाभी तो कुछ नहीं वो करते हैं, लेकिन जानते मानते नहीं है भैया जानते मानते नहीं है। तो माँ है नहीं, आपसे हमें सारा प्यार मिल जाएगा, आप हमें अपना प्यार दीजिए, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए, हम खाली आपसे प्यार के लिए वो कर रहे हैं। हम ना आपसे कभी शादी करने के लिए कहेंगे, ना हम आपके पास आपके ऊपर कोई मुसीबत आने देंगे कि मान लो पकड़ा जाते हैं तो हम ना आपसे शादी करेंगे, ना तो आपसे कोई मतलब थाना पुलिस नहीं कराएंगे, जेल मुकदमा नहीं कराएंगे। लड़की ने यहाँ तक की बात ये कही। तो लड़का है भाई, वो बहल फुसूल के अपना लड़की के चक्कर में आ ही जाते हैं लड़के लोग। बहुत बहकाने का कोशिश की, बहकाई कोशिश करी, लेकिन तो फिर वो लड़का समझाया बहुत कि देखो ये सब चक्कर नहीं ठीक होता है। बहुत मारता भी था लड़का कि तुम मेरे यहाँ मत आया करो। देखो एक ना एक दिन बात ये मारता भी था कि मेरे घर मत आया करो, बगल का घर है। हाँ, देखो एक दिन एक ना एक दिन ये बात जो है कि सबके सामने आ जाएगी, तो बदनामी होगी, जो है कि बदनामी होगी, सब कैसे सोचेंगे, क्या सोचेंगे, इसलिए तुम मत आया करो। लेकिन वो मानती नहीं थी, आ जाती थी चाहे जब। तो भाई लड़का है, वो भी मतलब कि सोचा कि अब आ रही है तो क्या करें। घर वालों से डर के मारे लड़का जो है कि बताया नहीं कि हमारे भैया हैं, बड़े भैया हैं, हम उनसे बताएंगे तो हमें क्या पता लोग कभी बताते नहीं, मारे पीटे या कुछ करें या हमें घर से भगा दें तो हम कहाँ जाएंगे। इस डर के मारे वो घर पे किसी को नहीं बताते थे। तो लड़की जो है कि ऐसे आया करती थी। और अब जब फंस गए हैं, मतलब घर के बगल में कोई था, रात को भाई उठा 12 बजे, यहाँ तक कि वो लड़की 10 बजे 11 बजे आ जाती थी हमारे घर। 10 से 11 बजे आ जाती थी? हाँ, तो आ जाती थी, जैसे अपने घर सबको जल्दी खाना पीना बना के खिला के सुला देती थी वो लड़की। उसके बाद जो है कि आ जाती थी। हाँ, फिर बोलती थी कि रात में आती थी, जैसे किसी ने देख लिया बगल का कोई, देखने के बाद तो वो जो है कि उसके भाई को, उसके पापा को जाकर बता दिया। तो उसने जब उनके भाई पापा को बताया तो वो लोग भी गुस्सा हो गए। और लड़की जब लास्ट दिन आई थी हमारे यहाँ, मतलब उसको मारे थे पहले, तो लड़की को मारे कि तुम क्यों वहाँ गई थी, तो जाती थी। तो वो उस दिन रात में आई थी, अक्सर करके रात में ही आती थी, दिन में तो कभी वो आती नहीं थी, ना हमारे घर के आसपास वो भटकती थी।
तो रात में आई, फिर बोली कि ऐसे ऐसे जो है कि हमारे भैया ने हमें मारा इस बात पे। तो वो जब घर से निकली, उसके घर वाले भैया भाभी उसके पापा नज़र रखते थे कि ये कभी जा ना पाए, मतलब जब उनके माँ बाप को पता चल गया तो वो लड़की जब आई घर से निकल के, तो उसके भाई को पता चला कि वो गई है घर से बाहर। तो वो पूछे कि तुम कहाँ से आ रही हो, वो ये बता के चली गई, मतलब 10-15 मिनट जितना भी देर वो रही थी वो बता के चली गई कि हम इतने देर तक वहाँ रहे थे। हम मतलब कि जैसे अजीत के पास गए थे। तो वो लोग पूछे अजीत से, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमारे यहाँ नहीं आई थी। मतलब वो सोचे कि इसको हम बचा दें, कि हमारे पास अगर हम कहेंगे तो और मारेंगे पीटेंगे। अगर हम ऐसे कह देंगे कि नहीं नहीं आए थे, तो उसको बचाने की कोशिश किए कि अगर ऐसे कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं आई थी, हो सकता है कि लैट्रिन बाथरूम कहीं गई हो बाहर, वही गांव में बाहर ही जाना पड़ता है, तो कहीं गई हो। इस चक्कर में वो बचा रहे थे कि नहीं गई होगी, क्या पता। तो हम कह देंगे नहीं गई थी तो सब लोग सोच लेंगे कहीं बाहर बाहर गई थी। तो यही चक्कर में वो जो है कि उसको मारे पीटे। फिर पंचायत हुई थी घर के हमारे यहाँ पे बैठा के बोले थे, जब पंचायत तक मामला पहुँच गया, पंचायत तक मामला पहुँच गया था। लोग सुबह मारे पीटे उसको, बोले कि तुम शादी करोगी, तो लड़की बोली नहीं मैं शादी नहीं करूँगी। सर नीचे करके ही उसने मूड़ी हिला के बोला नहीं नहीं करेंगे, ऊपर सर नहीं किया उसने। उसके बाद जो है कि लड़की को अंदर घर में ले जाया गया। फिर लड़की को पता नहीं क्या किया उन लोगों ने कि पुलिस वाले जब आए तो उन लोगों के सामने उस लड़की ने बोला कि हम उस लड़के से शादी करेंगे। यानी कि लड़की को इतना डराया धमकाया, मतलब चाकू दिखाया होगा या फिर उसको डंडा से मारा पीटा। चाहे जो मारा पीटा तो था, बहुत मारा पीटा था, हमारे सामने चौराहे पे बहुत मारा पीटा। और उसके अंदर, घर के अंदर ले गए, उसे क्या किए क्या नहीं किए, ऐसा क्या उसे डराया धमकाया चाकू दिखा के या डंडा दिखा के, किस तरीके से उसे डराया धमकाया कि उसने शादी के लिए वो तैयार हो गई। नहीं तो वो शादी के लिए तैयार नहीं थी। और शादी के लिए तैयार होने के बाद जो है कि बोली कि हम उसी लड़के से शादी करेंगे। और जब पुलिस वाले पूछे हमारे देवर से कि आप इस लड़की से शादी करोगे, तो उन्होंने बोला कि देखो सर, हमारे घर के बगल में ही है, हम अगर शादी कर लेंगे आज को, तो हम आगे के बारे में उन्होंने सोचा कि कल को लड़के बच्चे होंगे तो दुनिया समाज क्या कहेगा, दुनिया समाज क्या कहे। और लड़की जो है कि पद में बुआ लगती थी। लड़की बुआ लगती थी। हाँ जी। बताइए ये कितनी शर्मसार घटना है, मतलब शर्म आनी चाहिए कि बुआ लगती थी, भतीजा ये लगता था ना। तो मतलब जो भी है, तो उन्हें पहली बात तो ये सोचना चाहिए था कि भतीजे, तो मतलब दाई लगती है, लेकिन दाई लगती मतलब माँ के समान हुई ना, बुआ कहते थे। अब जैसे बराबरी में है तो भाई बुआ दाई लगती, मतलब बुआ से भी नीचे, मतलब दादी के पद में आती, के पद में लगती थी। तो फिर जो है कि अब इस समाज के सामने हम शादी कर लेंगे सर, तो हम मतलब शादी नहीं करना चाहते, उन्होंने ये बोला। तो लोग कहेंगे बुआ भतीजी ने शादी कर ली। हाँ, बुआ भतीजी ने शादी कर लिए, कल के लड़के बच्चे होंगे तो यही नाना नानी घर के बगल में, और इधर ही जो है कि दादा दादी हो जाएंगे। तो इस चक्कर में उन्होंने सोच समझ के ये कदम उठाया कि हम शादी नहीं करेंगे। उन्होंने बोला कि प्यार देखो सब करता है, आजकल दुनिया में यही चल रहा है कि हर लड़का लड़की प्यार करते हैं। प्यार करने के बाद क्या होता है, बहुत जने शादी कर लेते हैं, बहुत जने भाग जाते हैं, लेकिन उन्होंने आगे के बारे में सोच के ये कहा कि हम शादी नहीं करेंगे, हम नहीं कर सकते हैं शादी। तो पहली बात तो वो बुआ लगती थी, दादी पद में लगती थी। आप लोग बता रहे हैं, ये भी तो बहुत, जैसे रिश्ता इतना मतलब वो होता है कि माँ के बराबर होता है, लेकिन उस रिश्ते को भी वो तार तार कर दी, जबरदस्ती प्यार की। जबरदस्ती फिर किया। उन लोगों ने बोला नहीं शादी करेंगे शादी करेंगे। उसके घर वाले यहाँ तक कि उसको बोल दिए तुम हमारे घर से चली जाओ, भाग जाओ। लड़के के पीछे पीछे वो चल रही थी। हम लोग क्या करते, हम लोग अपने घर थोड़ी ना लड़की को रखते। ऐसे मैटर में कोई भी लड़का लड़की को अपने घर नहीं रख सकता है बिना शादी के। तो हम लोग भी भगा दिए
कि तुम भी जाओ अपने जहाँ रहने जाना की भी है। आई थी क्या, जिद कर रही थी यहाँ रहने हाँ, की? जिद कर रही थी कि हम यहीं रहेंगे। तो फिर हम लोग भी भगा दिए लड़के को कि तुम लेके अपने साथ जाओ जहाँ अच्छा, जाना लड़के से आप लोग अपने देवर से कह दिए कि आप जहाँ लेके जाना है जाइए। जाइए। हम देखो तुम्हारे लिए हमारे घर में जगह है, लेकिन उस लड़की के लिए हमारे घर में जगह नहीं है। जायज सी बात, बिना शादी का अपने घर में बिना कोई शादी के कैसे रख सकते हैं। जी। और अगर खुशी मन से शादी हुई होती तो भाई अपने घर में रखने का हक था हम लोगों तो का। जो रखना ही पड़ता जब है। हम लोगों को नहीं शादी करने का मन है, लड़का खुद बोला कि हम शादी नहीं करेंगे, तो हम कैसे रख सकते हैं अपने घर में। उसको भी हम भगा दिए। वो लड़का थोड़ा दूर तक चलता चला गया, उसके पीछे पीछे वो भी चल रही थी, लड़की भी। तो लड़की के घर वाले बोले कि जा पीछे पीछे जा उसके। फिर उसके बाद वो जा रही थी तो खुद ही लड़की के घर वाले वो लड़की को पकड़ के ले गए, लड़के को भी पकड़ के ले गए। बोले कि हम इन लोगों की शादी करा देंगे। तो शादी तक की नौबत आ चुकी थी। जी जी। शादी तक की नौबत आ चुकी थी। फिर उसके बाद मतलब हम लोग फिर सोचे कितना भी नहीं तो हमारा खून है तो हम लोग जाएं। पर जो लड़के के भाई थे वो बोले कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लड़के के पास जाने के लिए, उसको बचाने को। लेकिन हमारी जो चाची थी वो बोली, हिम्मत दिलाई कि चलो एक बार बचा देते हैं, क्या पता शादी ना हो। शादी हो जाएगी तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। और लड़की की आदत भी थोड़े सही नहीं है। अच्छा, क्या कई लड़कों से उसका चक्कर है? लड़कों से भी चक्कर था। आप कहें तो हम उसकी फोटो भी आपके सामने रख सकते हैं। जो लड़का से वो पहले बात करती थी, जिससे बात करती थी, जिससे मिलती जुलती थी, उसका फोटो भी है हमारे पास। अजीत के आप आपके देवर के अलावा और किन लोगों से भी हाँ मिलती थी? जी, और किसी से लोगों से भी मिलती थी। आप कहें तो अभी हम आपके पास उस लड़की का मतलब वो जिस लड़के से बतियाती थी, उस लड़के का फोटो हमारे पास है। जैसे कि आप तो दे देंगे फोटो, लेकिन हाँ। उस घर में भी विवाद बढ़ जाएगा। हाँ, तो इसी चक्कर में फिर जो है कि हम लोग शादी क्यों कराएं उस लड़की से। तो नहीं कराने के लिए फिर उसके बाद वो जो है कि लेके चले गए थाने पे तुरंत। बोले थाने पे चलो। तो वो लड़की तुरंत थाने पहुंच गई, लेकिन हम लोग नहीं पहुंचे थाने पे। लड़की गर्भवती भी है क्या? गर्भवती है तो मतलब थाने पे चली गई। फिर उसके बाद बोली कि सुलह करा लो। जैसे वो लोग बोले सुलह करा लो, ये वो फिर वो कुछ दिन बाद चली गई इसी कई मैटर बार पे। आप लोग उसका मोशन करवाए थे? जी नहीं, हम लोग एडमिशन नहीं कराए थे, क्योंकि लड़की जो है वो थी बम्बई। ठीक, वो बम्बई थी, वहाँ से पता चला कि वो गर्भवती है। यहाँ से वहाँ गई। बम्बई में जाने के बाद पता चला? हाँ जी, यहाँ पे रही थी तो 10-20 दिन तक ये मैटर चलता रहा। वहाँ गई, उसके बाद 1 महीने बाद पता चला कि 10-20 दिन यहाँ था। उसके बाद उसके 1 महीने बाद वो बोली कि हम प्रेग्नेंट हैं, हमें जो है कि दवाई खानी है। अब वो यही बोली और हम लोगों से पैसे मांगने की कोशिश करी। पैसे सोची कि कितना इन लोगों से हड़प ले। अच्छा, तो पैसे से चक्कर में हो सकता था? पैसे के चक्कर में वो, अब हमें क्या पता कि उस गर्भवती है या नहीं है। हमारे पास किट भेजी। अब किट तो किसी से भी मिल सकती है, प्रेगनेंसी किट्स किसी से भी मिल सकती है। उसने फ़ोटो खींच के भेजा, हमारे चाची को ब्लैकमेल करके बोला कि हम ऐसे हालत में हैं, हमें पैसा भेजिए, हम दवाई खाएंगे। तो भाई हम लोग क्या करते, हम लोग डर गए थे कि ये मामला आगे तक ना बढ़ जाए, पुलिस केस ना हो जाए या कुछ भी। तो उसको पैसा भेजा गया। अच्छा, आप लोग पैसा भेजे थे? 3000 रुपये भेजे गए। फिर उस लड़की ने हमें और ब्लैकमेल किया कि साफ नहीं हुआ है, जी। साफ नहीं हुआ है। तो हम सोचे कि अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर पैसा मांगी, दिए, कहे कोई बात नहीं, अच्छा तुम अपना इलाज कर लो। वो लड़की इलाज करवाए, फिर भी उसका साफ नहीं हुआ। मतलब तीसरी बार वो लड़की हमसे पैसे मांगने की गुजारिश करी कि तीसरी बार हम उससे पैसा ले सकें। बोली कि अभी बोली कि मतलब अभी हमारा साफ नहीं हुआ है, हमें दिक्कत हो रही है, हमें दिक्कत हो रही है। लड़की का जो भाई था वो कांटेक्ट में करके बोला कि जो भी है कि बोला लड़की का भाई जो है वो बोला हमारे पति से, हमारे अजीत के भाई से कि ऐसी ऐसी बात है, हमें अब बताइए क्या करें। तो इन्होंने बोला कि देखो हम और पैसा नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हम भी गरीब हैं, हमारे भी 2 बच्चे हैं। हम आपको 8-9 हज़ार रुपये अब तक भेज चुके हैं। अब बताइए हम आपको कितना पैसा भेजें, आप इसी तरह से कैसे करा ब्लैकमेल रहे करती हैं। रहेगी, पैसा मांगती रहेगी, हम कब तक पैसा जी सर। देंगे?
तो आप जो है कि कितना हमसे पैसा मांगेंगे, हम कहाँ से देंगे? हमारे भी 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, उनका दर दवाई खाना खर्चा, हमारे जिम्मे कितना खर्चा है, हम कितना पैसा भेजेंगे आपको? गरीब 8-9 भी हज़ार रुपये भेज चुके हैं, तो अकेले आप कितना कमाने वाले भेजें? हैं। जी, हम हमारे पिताजी ईंटा गारा का काम करते हैं और हमारे घर भी नहीं है, हम लोग कैसे कैसे रहते हैं। तो जो भी है मतलब पैसा नहीं भेजे, तो वो लोग बोले कि इलाज कराने के लिए। तो हमारे हस्बैंड ने बोला कि मतलब चाची से बात होती थी उस लड़की से, अच्छा, तो आपकी बोली चाची से कि बात होती थी? हाँ जी, तो बोले कि अब क्या कर सकते हैं, अब तुम आ जाओ घर, हम लोग करा देंगे तुम्हारा इलाज। जब अच्छा, जब पैसे पे पैसा मांगती गई बार बार, तो आप लोग सोचिए बुला दिए कि घर पे आओ, यहाँ हम लोग इलाज यहीं खुद करवा देंगे। हाँ जी, आप लोग को झूठा लगा होगा, बार बार मांग रही, फंसा रही है। अब झूठ बोले ब्लैकमेल या करके। सच बोले वो तो वही लड़की इसलिए जान आप लोग घर सकती पे है। बुलाए होंगे कि हम लोग सामने करवाएंगे दवा। हाँ, कि कैसे करवा रही हो तुम, तुम्हारा नहीं ठीक हो रहा है, आओ हम लोग करा देंगे तुम्हारा इलाज। तो वो लड़की आई, फिर हम लोगों को क्या मतलब था कि उसे बोले, वो खुद 2-3 दिन बीता, 2 दिन उसको बीता आए हुए, बोली कि हमारा इलाज करवाओ, लेके चलो हमें। तो हम लोग बोले कि चलो वहाँ पर पहुँचो, हम भी पहुँच रहे हैं। तो लड़की बोली कि हम अकेले नहीं जाएंगे। तो वो मतलब धर्मापुर बाज़ार से वहाँ से बोली कि हमें लिया के चलो। हम बोले कि नहीं, मतलब हमारी चाची है वो बोली कि नहीं, हम नहीं लिया के जाएंगे, तुम जैसे वहाँ से अपने घर से यहाँ बाज़ार तक आई हो ऐसे चलो हॉस्पिटल तक। लेकिन वो नहीं मानी। जाहिर सी बात, आप लोग सोचेंगे साथ में जाएंगे तो बेइज्जती होगा, अलग अलग हाँ, जाए दो। तो इसीलिए वो फिर साथ में ही गई। तो साथ में गई वहाँ, फिर अल्ट्रासाउंड वगैरह जांच वाच सब चीज़ हो गया था। लड़की बोली कि आधा घंटा बाद, मतलब डॉक्टर जो हैं वो बोले आधा घंटा में हो जाएगा इनका पूरा फाइनल, जी। जो सफाई वगैरह करवाना था उनका हो जाता। तो वो लड़की बोली कि हम आज नहीं कराएंगे। उस लड़की का दिमाग में क्या चल रहा था क्या नहीं, अब वो वही जानेगी। वो फंसाने के चक्कर में सोची कि क्या सोची वही जाने। तो बोली कल कराएंगे हम इलाज। तो घर गई, 2 दिन तक उसने कुछ नहीं बोला। फिर बोलने लगी कि हम अजीत को बुलाइए, जिद करने लगी। एक तो वो लड़की बहुत ज़्यादा जिद करती, हर बात में जिद करती थी, अच्छा। अपने आप के सिवा किसी की बात नहीं मानती थी। तो बोली कि हमें जो है कि अजीत को बुलाइए, हम वो कराएंगे इलाज तो हम करवाएंगे। अच्छा, आपके तो देवर को बुलाने लगे। हाँ, तो मतलब कहने के बाद मतलब ये है कि जैसे लड़की का जब इलाज हम लोग करा रहे हैं तो लड़के को बुलाने का क्या ज़रूरत है? क्योंकि पंचायत में ये हुआ था, जब तक लड़की की शादी नहीं हो जाती है तब तक लड़का यहाँ इस गांव में नहीं दिखेगा, ना आएगा, ना तो लड़की से बातचीत करेगा। यहाँ तक कि वो लड़की ज़बरदस्ती हमारे चाची के फ़ोन पे फ़ोन करके हर बार फ़ोन लगवा के कांटेक्ट करा के बात करती थी, देर देर तक बात करती थी, ज़बरदस्ती करती थी। वो कहते थे कि बार बार रखने के लिए, लेकिन वो फ़ोन रखती नहीं थी, ज़बरदस्ती बात करती थी। कितनी भी चाची जैसे नींद में रहती थी, रात को ही फ़ोन करती थी अक्सर। तो चाची हमारी नींद में रहती थी, भाई काम करती हैं सिलाई का, वो भी थक जाती हैं, उनके हस्बैंड नहीं हैं, विधवा है वो, उनके 3 बच्चे हैं, वो थक जाती हैं, सोती थी आके तो फ़ोन कर देती थी रात के 12 बजे 11 बजे। तो अनजान में फोन करके बात करते थे। हाँ, तो चाची बोली कि हमें नींद आ रही है, अब हम सो रहे हैं। तो बोलती थी कि मतलब गुस्सा होके, कि मतलब वो कितना गुस्सा होके बोलेगी, अरे लगावत हूँ कि ना फ़ोन, लगा के दो मुझे फ़ोन, और उसके बाद सो। तब फिर चाची लगा के दे देती थी और वो कांटेक्ट करके लगाती थी तो वो बात करती थी। तो ज़बरदस्ती अगर फ़ोन काट भी देती थी ना तो वो 3-4 बेरी 5 बेरी, चाहे जितनी बार उसका मन करता था उतनी बार फ़ोन करती थी। अगर फ़ोन गलती से जानबूझ के अगर काट देते थे, अगर जानबूझ के फ़ोन काट देती थी चाची हमारी, तो फिर दोबारा लगाती थी, फिर नहीं उठाती थी। यहाँ तक कि बच्चे छोटे-छोटे हैं आजकल तो मोबाइल देखते हैं, तो वो लोग जब मोबाइल चलाते थे फ़ोन पे फ़ोन करती थी कि हमें उनसे बात कराइए। क्योंकि देखिए, ये घटना बहुत दर्दनाक है, बहुत गहरी घटना है। इसको गहराई से इसकी जांच होनी चाहिए। ये कहानी बहुत लंबी बता रही, जबरदस्ती वो लड़की आती थी, जबकि वो बुआ लगती, बुआ भी नहीं, दादी का पद वो बता रहे हैं लोग लगता था। तो उसे खुद सोचना चाहिए कि पद में हमसे भतीजा लगता है या वो लगता है, तो हमें इससे प्यार नहीं करना चाहिए, बगल का है। और इस कदम को उठाने से पहले एक बार सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है कि लड़की बोली कि हाँ, उस दिन उसके बाद ना बोली अजीत को बुलाइए, ज़बरदस्ती करने लगी
तो हमारी महीना चाची का बोली पैसा चलो खाए। ठीक है, हम अजीत को बुला देंगे, लेकिन तब तुम अपना इलाज करा। हर बार आप लोग बहकावे में आके बुला दिए हैं। तो बुलाए नहीं थे, लेकिन उसके कहने पे हम लोग नहीं बुलाए थे। हम लोग बहाना किए कि वो 8 कहीं महीने का बाहर पैसा है, कहाँ गया? चलो ठीक है हम बुला देंगे 2 दिन में। लेकिन वो बुलाने से पहले जो है कि हमारे घर के मतलब हमारे ही ज़मीन में उनके लोग, उनके पटीदार जो थे अच्छा, वो अच्छा। घर बना रहे थे। अच्छा, आपकी जमीन में। हाँ, हमारे ज़मीन में मतलब थोड़ा-सा बढ़ा लिए थे। तो हमारे पति जो थे वो बोले कि आप लोग इतना बढ़ा लिए हो, तो उसके मतलब कि उससे आगे मत बढ़ाइएगा। तो उन लोगों ने बोला ठीक है हम इतना ही बनाएँगे, इससे आगे नहीं बढ़ाएँगे। तो वो लोग देखे दोपहर में कोई नहीं है, चलो हम लोग बढ़ा लिए। बढ़ा लेते हैं थोड़ा-सा और। वो लोग थोड़ा-सा और बढ़ा लिए। तो हमारी बड़ी मम्मी के लड़के थे, वो बोले कुछ ना घर बोला। पे वही थे और कोई था ही नहीं कि जाता, वो लोग जान रहे हैं कि कोई है नहीं इनके घर पे, तो हम लोग बढ़ा के बना लेते हैं। गए वो लोग, गए वो तो बोले कि नहीं मतलब बोला। इतना क्यों बढ़ा लिए? फिर वो अपने भैया के पास फ़ोन लगाए, भैया ऐसी-ऐसी बात है। उनके भैया ने बोला देखो आप कुछ मत बोलो, घर पे अकेले हो, बाई चांस वो लोग कुछ हमला वगैरह कर दें तो कुछ मत बोलो, जाने दो, हम रात को आएँगे तो देख लेंगे। फिर बातचीत करेंगे सुबह दिन में। लेकिन वो दिन से पहले क्या, रात में ही उनके जो पिताजी थे लड़की के, जी, जी, जी। लड़की के जो पिताजी थे वो इतनी गंदी-गंदी, इतनी बेकार-बेकार गालियाँ देने लग गए कि पुराने लोग जो होते हैं वो बहुत गंदी-गंदी गालियाँ जी, भी जी, जी। देते थे। गाँव के जो लोग होते हैं पहले ज़माने के, बहुत गंदी-गंदी गालियाँ देते थे। और उसी तरह से वो भी हमारी गाली देनी। चाची को, हमारी चाची के बहन को लगा के, और हमारे जो बड़ी मम्मी हैं उनको, हमारी बड़ी मम्मी के बहन को लगाकर गाली दे रहे थे कि हम उनके साथ में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। उनके जो पिताजी थे, जी, जी, जी। वो पिताजी हैं तो ये वो उनके, बुजुर्ग थे, उन्हें नहीं इस बुजुर्ग तरह से थे, गाली देना चाहिए। उनको इस तरह का से गाली नहीं देना चाहिए था। तो वो सोचे होते कि हमें ऐसे क्यों गाली दे, मतलब गलती क्या थी हमारी कि हमें गाली दे रहे थे। खाली हम लोग अपने ज़मीन के नाते थोड़ा-सा बोले कि यहाँ क्यों बढ़ा लिए, बस इतना ही बोले थे। इसी के नाते कारण उनके पिताजी, जबकि उनका कोई मतलब नहीं था उस घर बनने से, जो घर बनवा रहे थे, उनका कोई मतलब नहीं था, उनके पटीदार थे बस। तो उस वजह से वो लोग पुरानी दुश्मनी की हाँ, वजह हाँ, से उसी में वो लोग वो चांस लोग पा गए। सोचे कि इन लोगों को गाली दें। हमारे घर पे, यहाँ तक कि घर पे नहीं, थोड़ा-सा दूर पे, मतलब घर ही था हमारा वो भी, तो वहाँ तक आके वो लोग ज़बरदस्ती मतलब हमारे गले पे चढ़ के जैसे गाली दे रहे हों। डंडा गोजी लेके आ रहे थे हमारे घर। देखो कोई नहीं था उस समय, हमारे पिताजी थे, जो है कि हमारे ससुर जी वो थे, और हमारी बड़ी मम्मी का लड़के थे, और कोई नहीं था। छोटे-छोटे बच्चों को लेके हम लोग कैसे उन लोगों से मतलब उस तरीके से जवाब हमला देते करते कि आप क्यों हमें गाली दे रहे हैं? आप लोग नहीं और उसका वो जवाब लोग दे पाए। ऐसे आदमी हैं कि पीते हैं दारू, ठीक है? हाँ, थोड़ा पीछे। तो वो लोग दारू पीते थे, दारू पी के गाली देते हैं। जब भी गाली देंगे तो रात में ही गाली देंगे, दिन में वो लोग कभी कुछ नहीं बोलते, रात में ही बोलते हैं। तो हमारे घर जो है कि हमारे हस्बैंड नहीं आए थे, हमारी चाची जॉब पे मतलब सिलाई सेंटर करती हैं, सिलाई करती हैं, वो लोग जो है गए थे अपना काम पे। जब वो लोग आते 7, लगभग 6-7 बजे से उनके पापा गाली दे रहे थे। अब कितनी गाली देंगे, वो हद होती किसी भी बात की, जी, कितनी जी, गाली जी। दे रहे थे। और 6-7 बजे से लगभग 9 बजे तक वो लोग आए, तब तक गाली देते रहे। फिर वो लोग आए, हमारे हस्बैंड चाची आए अपने काम पर से छूट के। तो फिर सुनते-सुनते वो लोग भी परेशान हो गए कि कितना गाली देंगे ये लोग, हम लोगों को सुनने की कोई हद जी, होगी जी, ना, कोई क्षमता, जी, जी। कोई जेल हद कब होगी। ले गए आपके देवर को, जेल कब ले गए? जेल तो फिर वही बता रहे हैं ना, तो गाली जब देने लगे तो हम लोग भी बर्दाश्त नहीं किए। जब हमारी चाची विधवा हैं, उनको अगर उल्टा सीधा लगा के आप गाली दोगे, उनके पति नहीं है, आप उल्टा सीधा गाली लगा के दोगे, तो वो बोलने लगी कि आओ, आप हमें ऐसा करने के बोल रहे हैं, आओ करके दिखाओ, हिम्मत है आपके पास, आइए। तो वो लोग मतलब चाची जब बोलने लगी, तो उनके घर के बेटे हैं हमारे पति, चाची के हमारे बेटे ही लगेंगे जैसे हम जी, जी, जी। तो वो भी बोले फिर, और जाहिर सी घर बात के अपने चाची के साथ में खड़े हुए हाँ, होंगे। चाची को हमारे ऐसे हमारे सामने बोल रहे, तो कौन सा बेटा ऐसा बर्दाश्त कर लेगा कि हमारे चाची, हमारी माँ को आप ऐसे बोलोगे, हमारी बहन के ऊपर गाली दोगे, जबकि इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं पुराने बुजुर्ग लोग।
तो गाली दे रहे थे, तो इसीलिए वो लोग जो है कि गाली दे रहे थे, तो ये लोग भी फिर भाई गाली के बदले में गाली दिए, ठीक। जी जी जी। गाली के बदले में गाली दिए। फिर पड़ोस का कोई था, वो बोले कि बेटा चुप हो जाओ, जाने दो, कोई बात नहीं, वो लोग तो पी के गाली दे रहे हैं, आप तो समझदार हो बेटा, रहने दो, मत गाली दो। समझाए वो लोग, हम लोग भी बोले चलो ठीक है, हम लोग वहाँ से हट गए। वो तब पर भी गाली देते देते फिर धीरे धीरे चुप हुए। उसके बाद हमारे जो मतलब घर है थोड़ा सा बड़ा है, घर बना नहीं है, लेकिन बड़ी मम्मी का घर थोड़ा दूर पे है, मतलब बगल में ही है। तो वो वहाँ से मतलब वहाँ कोई नहीं था, सब इधर ही आ गए थे हमारे घर के द्वार पे। तो वो लोग जो है कि वहाँ से खटिया चुरा के ले गए। और गेहूं का समय है, आजकल गेहूं बाहर रखा हुआ था 1 बोरी, तो गेहूं उठा के ले गए वो लोग। अच्छा, झगड़ा बढ़ाते गए सब। हाँ, और कुछ दिन पहले जो है कि फरसा होता है, जो फावड़ा बोलते हैं उसको, वो चोरी हो गया था। अब हम लोग कहने लगे क्या, कौन ले गया वहाँ से फरसा चोरी करके, पता ही नहीं चला। ये हुआ कि रास्ता है भाई, चाहे जो लेके चला गया होगा, लेकिन बाद में पता चला कि वही लोग ले गए होंगे, और कौन ले जाएगा। जब से बढ़ते बढ़ते बढ़ गया मामला, जब खटिया चोरी ले गए, खटिया चोरी करके ले गए, और जो है कि गेहूं भी चुरा के ले गए। बताओ, इतनी जबरदस्ती कि घर के पीछे से एक दीवार डाक के आ गए, मतलब ठेवनी इतना दीवार है, उसको डाक के आ गए और वहाँ से चोरी करके कभी तो और सड़क कुछ चुरा पकड़ सकते के थे। लेके चले गए। और कुछ साल पहले हमारे घर में जो है कि 20,000 रुपये भी चोरी हो गया था, तो नहीं पता चला। हमने कहा जाने दो, कोई ले गया होगा। मतलब कई वर्षों से आप लोगों को प्रताड़ित हाँ, कर रहे हैं। चोरी तो हमारे घर में अक्सर होती थी। कहीं कपड़े की चोरी हो जाती थी, तो कहीं पैसे की चोरी हो जाती थी, तो कहीं सामान का तो चोरी कहीं सामान का चोरी हो जाते हैं। हमने फिर जब 20,000 रुपये घर से निकला, तो हम कहीं दिखाए सुनाए, तो उसी लड़की का नाम बताया गया। तो जब बताया गया तो हम ये सोचे कि सारा सामान जितना भी चोरी है, जाहिर सी बात है, जब चोर पकड़ाता है तो यही होता है कि वही चोरी करके ले गया होगा। अच्छा, उसके बाद आपके देवर पकड़े कैसे गए, क्यों गए? तो फिर पकड़े कैसे गए, जब इन लोग गाली गुलूज करने लगे, फिर पुलिस को बुलाया गया। जब सामान हमारे चोरी हो गया तो हमने 100 नंबर पर फ़ोन किया। अच्छा, आप लोग फोन किए तो पुलिस आई। उन लोगों को जब खोजने लगी ना, तो वो लोग छुप गए, भाग गए घर छोड़ के। रात के 12 बज रहा था, छोड़ के भाग गए। फिर नहीं आए, पुलिस बोले कि चलो ठीक है, सुबह में देखते हैं। तो सुबह ये लोग गए एप्लीकेशन देने, तो लड़की पहले से ही पहुंची हुई थी वहाँ कि हमारे साथ में ऐसा ऐसा। ये लोग हमें प्रदेश से बुलाए थे, बम्बई से हमें बुलाकर, और हमारा इलाज नहीं कराए, और हमारा गर्भपात में ऐसा केस वो लड़की झूठ बोलकर लिखा दी। अच्छा, हम आपसे ये कहते हैं कि लड़की तो बम्बई थी और हम लोग यहाँ जौनपुर में थे, तो ये बताइए कि लड़की वहाँ बम्बई थी, तो हम लोग कैसे प्रेशर डाल के उसको दवाई खिला दिए। लड़की खुद से खाई है ना अपने आप से दवाई, अपने आप से, अपने हाथ से खाई होगी कि हम उसको गए थे उतनी दूर वहाँ खिलाने के लिए। लड़की खुद से अपने आप से दवाई खाई होगी। देखिए, इसमें ये मैटर देखिए यहाँ तक आ गया कि जब लड़की तो लड़के दोनों सहमत हो गए, लेकिन बाद में जमीनी विवाद आ गया। जमीन विवाद में जमीन बढ़ाने के चक्कर में, ज्यादा इनकी जमीन को हड़पने के चक्कर में, लेकिन लड़की को आगे सामने ला दिए। जमीन का मैटर था तो जमीन से ही सुलझाना चाहिए था, जमीन से ही मैटर उसको अपना मतलब थाने से या प्रधान को या जो होते हैं नेकपाल का किसी को बुला के उसको समझौता कर लेना चाहिए था। लेकिन देख लीजिए, यही आता आगे चल के यही हर जगह मैटर आ जाता है कि बेटी को सामने लाते हैं लोग। फिर उसके बाद जो है कि लड़की को हम दवा तो नहीं खिला सकते थे ना, अपने मर्जी से वो लड़की दवा खाई है और अपने मर्जी से अपने बच्चे को गिराई है या जो भी की है। तो वो लड़की बोल रही है कि ये लोग हमारा गर्भपात किए हैं 3-4 लोगों का, जैसे कि हमारी चाची का, हमारी बड़ी मम्मी के लड़के का, और हमारे पति का, और हमारे देवर का। 3-4 लोगों का नाम उसने दर्ज करा दिया। उसके बाद जो है कि थाना पुलिस सब कुछ हुआ, जो है कि उसमें लिखा दिए, गर्भपात में नहीं, गर्भपात में लिखा। हाँ, ऐसा लिखाई है वो कि 5 साल 6 साल से संबंध था हम लोगों का, ऐसा लिखाई है वो। तो जो भी है यही सब है। आप लोग कभी पूछने का कोशिश नहीं किए कि 5 साल से तो आप ही हमारे घर पे आती थी? हाँ, 5 साल से यही हमारा लड़का कभी एक भी दिन उसके घर ना गया ना आया, कभी कुछ नहीं। ऐसी वही आती थी ना हमेशा वही। आप लोग कभी पूछने का कोशिश किए कि तो घर तो आप ही आती थी? हमसे देखो, दिन में तो मिलती नहीं थी, रात में आती थी। रात में क्या पता, रात में सब सोते हैं,
रात बनी है सोने के लिए, तो सब सोएंगे। अब थोड़ी ना कि लड़के को जाके देखेंगे कि क्या कर रहे हैं, क्या न्याय के नहीं रूप में कर क्या रहे। चाहते हैं, क्या होना चाहिए? न्याय के रूप में हम लोग यही चाहते हैं कि लड़की ने इतना झूठ बोल के या कैसे उसने जेल भिजवा दिया हमारे पति को, इतना जाल बना के इतना सब कुछ जाल बना के उसने जेल भिजवा दिया। जेल भिजवाने के बाद फिर जो हमारे देवर थे उनको तो ले गए, पुलिस पकड़ के ले गए और उनको तो जेल हो गई है। और जो हमारे पति हैं वो जो कैसे भी निर्दोष करके, फंसे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निर्दोष जो हैं वो भी उनके लिए मतलब कि छुड़ाओ, उन्हें सजा ना मिल पाए। तो क्या जो है आप लोग जो अनीता है जिनके साथ संबंध बना रहे थे आपके देवर, क्या आप लोग उनको तैयार हैं दुल्हन बनाने के लिए इस घर का? शादी करने जी हम तैयार हैं शादी के लिए, लेकिन लड़की जो है वो बोल रही है हम शादी नहीं करेंगे। और अगर लड़की लड़की राजी होती तो आप लोग शादी करें? हाँ कर लेते हैं, अभी भी कर लेंगे अगर लड़की तैयार हो तो। जी। तो कहने का मतलब यही है कि लड़की जो है कि शादी भी नहीं करने के लिए बोल रही है। फिर उस लड़की को मतलब पंचायत जब हुई थी 2-3 महीने पहले, तो लड़की के बाप ने बोला, मतलब पिताजी ने उनके बोला कि लड़की देखो हमारी, जब भी उसकी शादी रखाते थे हम, तो आपका लड़का हमारी लड़की का शादी भी कर देता था। तो जाहिर सी बात है अगर कोई किसी से प्यार करता है तो लड़की अगर बोलेगी कि हमें देखो कोई रॉन्ग नंबर से फ़ोन करके परेशान कर रहा है, जैसे शादी विवाह होता है तो ऐसा होता है अक्सर की शादी होने वाली है तो लड़का लड़की का नंबर दे दिया जाता है कि आप लोग एक दूसरे से हाँ, बात बात करें। करिए। तो वो लड़की क्या करती थी, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, बस एक ही लड़के का नंबर उस लड़की ने हमारे देवर को दे दिया। अब जाहिर सी बात है जो अगर प्यार करता है तो वो अगर वो भी किसी लॉन्ग नंबर बता दिए, रॉन्ग नंबर बता दिए तो रॉन्ग क्या नंबर बता करेगी, के वो क्या करेगा लड़का कि भाई जाहिर सी बात है उससे बोलेगा कि मैं उससे बात करता हूँ, तुम क्यों उसको परेशान कर रहे हो। ये नहीं बताइए शादी होने वाली नहीं। लॉन्ग नंबर हमारे देवर को ऐसे बताई होती तो वो क्यों बोलते हैं, क्यों किसी का घर उजाड़ने की कोशिश करते हैं। वो सोचते थे कि उसकी शादी हो जाए। उसकी गोद भराई हो चुकी थी कई कई बार, शायद 2 बारी की 1 बार हो चुकी थी गोद भराई। उसने ऐसे बोल के तुड़वा दिया अपना गोद भराई। और उसके पापा ये बोले थे कि हमारी देखो गोद भराई हुई इतनी हमारी लड़की की, आपके लड़के के चक्कर में जो है कि इतना नुकसान हुआ हमारा। तो अब यही कहेंगे लड़के के चक्कर में हुआ चाहे जिसके चक्कर में, लेकिन तो फिर बोले। देखिए दोस्तों ये बहुत गहरा मैटर है और इसको जांच होनी चाहिए, इसकी कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बता रहे हैं वो खुद आती थी, फिर गलती दोनों की होती है, बराबर की होती है। उसे पहले सोचना चाहिए था कि हम कहाँ जा रहे हैं, जबकि वो बुआ लगती थी, दादी पद में क्या लगती थी, बुआ से भी उसका ऊंचा पद है। तो भतीजे के साथ ही संबंध बनाना बहुत गलत है, माँ के बराबर होते हैं। और एक गलत कदम भी उठा रही थी और इनके घर खुद आ रही थी, वो इनके घर वो खुद आती थी। क्या बोल रहे हैं 8 में गंभीर है, क्योंकि पहले से वो लोग प्यार करते थे, समझौता हो गया था, पैसा का लेन देन वाली बात आ गई थी, तय हो गया था। लेकिन बाद में ये आ गया मैटर, जमीन का मैटर फंस गया। जमीन में वो लोग अपना साध लिए, दूसरी मतलब दुश्मनी बना लिए जमीन में, लड़की का आगे मैटर खड़ा करके, और जो है ये मतलब लड़के को सब परिवार को थाने बंद करवा दिए। मैं तो यही गुहार कर रही हूँ शासन प्रशासन से, और कि इस मैटर की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में अगर दोषी हैं तो उनको सजा हो, अगर निर्दोष हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।